अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्यूचर टेक ट्रेंड। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम कुछ मज़ीद टैग्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम कमेंट के बारे में जानेंगे कि एचटीएमएल में कमेंट क्या होता है, कमेंट का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अगर कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो हमें पता हो कि हमने यहाँ पर क्या काम किया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं। तो कमेंट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लेज़र दिन का साइन लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डैश डैश लगाएंगे, डैश डैश लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक कमेंट आ जाएगा। अब इस कमेंट के दरमियान हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HTML, तो ये मुझे ब्राउज़र पर नज़र नहीं आएगा। अब हेडिंग के टैग के ऊपर मैंने ये लिखा है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है। तो कमेंट का यही फ़ायदा होता है कि ये सिर्फ हम अपने HTML की फ़ाइल में देख सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ हम अपने पास देख सकते हैं, ये हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होता। ये हम सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कमेंट करते हैं, या फिर हम किसी टेक्स्ट को हम नहीं चाहते कि वो हमारी वेबसाइट पे शो हो, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर ये हेडिंग और पैराग्राफ का मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट आ जाएगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी लाइन जो हेडिंग्स है ये कमेंट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे किस तरह नज़र आ रहा है। तो जितनी भी हेडिंग थी हमारे पास वो कमेंट हो चुकी है, अब वो मुझे इस ब्राउज़र पर नज़र नहीं आ सकती। इसी वजह से मुझे सिर्फ ओनली पैराग्राफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने VS कोड पे जाती हूँ तो ये पूरी हेडिंग मेरे पास, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है जो हेडिंग है, ये पूरी जो लिखी हुई हेडिंग है ये मेरे पास शो हो जाएगी। अब मैं इस तरह से पैराग्राफ को भी चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ मेरे ब्राउज़र पर शो ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये भी कमिट हो जाएगा। अब इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। तो ये मेरा ब्राउज़र बिल्कुल खाली हो चुका है, यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर इन सब को, जितना भी मेरा यहाँ पर टेक्स्ट था उसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स को हम इस तरह से शो करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश। जैसे हम शॉर्टकट की में CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे तो हमारी लाइन कमेंट हो जाएगी। अब देखिए ये ब्राउज़र पे मुझे नज़र नहीं आएगा, इसको सिर्फ मैं देख सकती हूँ और कोई भी यहाँ पर इसको देख नहीं सकता इस टेक्स्ट को। इसको हम नोट्स की सूरत में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारा कोड हमारे पास जमा हो जाता है। अगर हम कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या काम किया था, या फिर कोई दूसरा हमारी वेबसाइट को देखता है और हमने कमेंट उसमें नहीं किया हुआ है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या काम किया है। तो उसके लिए कमेंट करना लाजमी होता है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे स्ट्राइक थ्रू टैग के बारे में और डिलीट एंड इंसर्ट टैग के बारे में। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग। स्ट्राइक टैग के बारे में जानेंगे और इसके अलावा हम डिलीट और इंसर्ट के बारे में जानेंगे। डिलीट और एंड इंसर्ट। हम अक्सर देखते हैं कि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं किसी वेबसाइट पर या किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ कुछ सेल्स लगी हुई होती हैं और कुछ इस तरह की कीमतें लिखी होती हैं, जैसे RS 1200 कट किया हुआ है और उसकी जगह 937 रुपीज़ जो है उसकी जगह डिस्काउंट लगा हुआ है। यहाँ पर -22% का डिस्काउंट लगा हुआ है और जो 1200 है उसको कट कर दिया है, वो उसके ओरिजिनल प्राइस थे और उसकी जगह दूसरे प्राइस को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू और डिलीट एंड इंसर्ट के टैग का
यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पी के टैग का यूज करते हैं, पैराग्राफ के टैग का यूज करते हैं, और हम यहाँ पर एक कीमत लिख लेते हैं किसी भी शर्ट की, जो आफ्टर डिस्काउंट जिसकी कीमत है, इस शर्ट की कीमत है 5000, और इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे इस शर्ट के, ओरिजिनल प्राइस 7000। ठीक है, 7000। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, ये हमें एक ही लाइन में नजर आ रहा है, और आफ्टर डिस्काउंट 5000 है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो इसके 7000 है। और यहाँ पर हम एस के टैग का यूज करते हैं, जो जो हमारा जितना भी कंटेंट है उसको हम एस के टैग के दरमियान लिखेंगे। ठीक है, एस के टैग के दरमियान लिखेंगे तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन कट होकर आ चुकी है, आफ्टर डिस्काउंट 5000 और ओरिजिनल प्राइस इसके 7000 है। तो किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम एस के टैग का यूज करते हैं, इसको हम स्ट्राइक का टैग कहते हैं। हम एस के टैग की जगह एक और टैग यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक का टैग। जैसे हम स्ट्राइक लिखेंगे तो ये हमारे पास एक टैग आ जाएगा स्ट्राइक का, और इसके दरमियान हम यहाँ पर लिख देते हैं 8000 लिख देते हैं। ठीक है, 80,000 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये भी हमारे टेक्स्ट को कट करने के लिए स्ट्राइक के टैग का यूज करते हैं। एस के टैग का यूज भी हम टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं, और स्ट्राइक के टैग का यूज भी हम टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं। अब हम यहाँ पर डिलीट और इंसर्ट के टैग को देखेंगे, वो क्या काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिख लेते हैं आई लाइक ब्लू कलर, ब्लू कलर। अब मैंने यहाँ पर लिखा आई लाइक ब्लू कलर। अब ब्राउजर पे जाएंगे तो हमारे पास ये नजर आ रहा है आई लाइक ब्लू कलर, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आई लाइक ब्लू कलर नहीं, मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर रेड कलर करना था। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर एक टैग का यूज करूंगी, DEL के टैग का यूज करूंगी। DEL के टैग के दरमियान में यहाँ पर ब्लू लिख दूंगी, यहाँ से इसको कट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर एक INS का टैग लगाएंगे, जिसे इंसर्ट का टैग कहते हैं। इंसर्ट के टैग के दरमियान में यहाँ पर लगा दूंगी रेड कलर। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ये येलो कलर। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो देखिए ब्लू कलर जो था वो मेरे पास यहाँ पर कट चुका है, उसके ऊपर लाइन आ चुकी है कट की, और उसकी जगह मैंने यहाँ पर येलो कलर को इंसर्ट किया है। अगर हम कुछ कट करके और उसकी जगह कुछ और लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिलीट और इंसर्ट के टैग का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ पर हम सीखेंगे मैं सब एंड सुपर टैग के बारे में, सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग के बारे में। सुपर और सब स्क्रिप्ट टैग क्या होते हैं। जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो हमने इस तरह के फॉर्मूलाज देखे होंगे, जैसे H6 और H12 और O6। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपने H2O का फॉर्मूला तो लाजमी देखा होगा। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, C6H12 और O6 को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लिखते हैं C। अब हम यहाँ पर एक टैग का यूज करेंगे, सब टैग का, सब का टैग लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे C6 ये यहाँ पर C6H12O6, C6H12O6 का हम फॉर्मूला लिखेंगे, C6, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, और C6 और H ये, और उसके बाद दोबारा हम सब का टैग लगाएंगे, SUB सब लिखेंगे तो ये हमारे पास टैग आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे H12, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर O, और फिर इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर सब का टैग यूज करेंगे, और हम यहाँ पर लिख देंगे 6। ओके, 6 लिख देंगे। अब हम ब्राउजर पर आएंगे तो ये फॉर्मूला कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा, H6 C6H12O6। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, जैसा हमने यहाँ पर देखा था,
जैसा हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था, ये बिल्कुल इसी तरह से हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है, C6H12O6। तो इसमें थोड़ा सा सी के बाद ही इसको सी के पास कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ से थोड़ा सा गैप देते हैं, और यहाँ से इसको एच के पास कर लेते हैं, और ओ के पास को गैप देते हैं, और ओ को इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखते हैं ब्राउज़र पर, तो ये बिल्कुल हमें उसी तरह से फॉर्मूला नज़र आ रहा है जैसा हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ से हम C4 और H10 का देख लेते हैं। यहाँ पर हम पिका टैग लगाएंगे, इसको दोबारा से देखते हैं, C4H10। और अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम बोल्ड करके लिखें तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग के टैग का यूज़ करेंगे, और इस स्ट्रॉन्ग के टैग के दरमियान हम लिखेंगे सी कैपिटल लेटर में, सी। यहाँ पर हम सबका टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 4। मेरे लैपटॉप के कुछ बटन स्टक हैं, इस वजह से मुझे इंटरनल कीबोर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे H, एक और सबका टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इसके दरमियान हम लिख देंगे, इसको इस गैप को ख़त्म कर देंगे, और उसके दरमियान हम लिख देंगे 10। अब इसको ब्राउज़र पर देखते हैं हमें किस तरह नज़र आता है, C4H10। C4H10 ये हमें बोल्ड होकर नज़र आ रहा है, और ये हमें सिंपल, हमने इसमें कोई टैग यूज़ नहीं किया था इसको बोल्ड करने के लिए, तो इस वजह से ये मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर H1 के टैग का यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस पैराग्राफ को H1 के टैग में यूज़ कर लेती हूँ, तो फिर ये मुझे किस तरह नज़र आएगा। H1 का टैग यहाँ बंद हो जाएगा, और ये देखिए, इसको मैंने H1 के टैग में लिखा है, तो ये मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि हमने जब सबका टैग यूज़ किया तो ये जो टेक्स्ट था हमारा, जो 6 था, ये नीचे आ चुका है, इसके 12 नीचे आ चुका है, और ये भी सब टैक्स यहाँ पर बनकर 6 भी सब टैग यहाँ पर हमारे पास बनकर आ चुका है। अगर हम इसी सब के टैग को SUP सुपर के टैग में चेंज करते हैं, SUP, हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं SUP यानी कि सुपर टैग। इसको हम SUP कर देते हैं और इसको ब्राउज़र में देखते हैं, तो वही वैल्यू जो यहाँ पर नीचे हमें नज़र आ रही थी, वही वैल्यू हमें अब ऊपर नज़र आ रही है। वो वैल्यू जो हमें यहाँ पर नीचे नज़र आ रही थी, C6H12, और वही वैल्यू हमें यहाँ पर इसके सुपर टैग की मदद से हमें इस टेक्स्ट के ऊपर नज़र आ रही है। जैसे हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 लिखा, ये सुपर का टैग यूज़ किया, और यहाँ हमने 2 लिख दिया। ब्राउज़र पर देखेंगे तो ये 2 की पावर 2 हो गई। तो इस तरह से हमारा सुपर का टैग वर्क करता है। किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट के नीचे ऊपर यूज़ करने के लिए हम सुपर और सब टैग का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा सुपर और सब स्क्रिप्ट टैग के बारे में। तो इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम सीखेंगे लिस्ट बनाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट। हम HTML में या किसी भी वेबसाइट में लिस्ट को किस तरह से बना सकते हैं। HTML में हमारे पास 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को देखेंगे, UL का टैग लगाएंगे, इसको एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग आ चुका है। इसके अंदर हम लिस्ट का टैग लगाएंगे,
और जितने भी हम लिस्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जितना भी हम इसमें कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम ये लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं लिस्ट, और फिर नीचे आ जाते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं लिस्ट, और फिर नीचे आ जाते हैं। हम इस तरह से 5 लिस्ट के टेक्स्ट बना लेंगे। ये हमारे पास 5 लिस्ट आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, एक में मैंगो लिखते हैं, मैंगो। एक में लिखते हैं हम APPLE एप्पल। एक में लिखते हैं हम बनाना। एक में लिखते हैं हम पीच, और एक में हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑरेंज। अब इसको ब्राउज़र पर देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारे पास लिस्ट बनकर आ चुकी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डॉट की शक्ल में हमारे पास लिस्ट आई है। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। इसी लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वक्त बचाने के लिए। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने Ctrl+C करके, और नीचे आ गए, और एक मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का टैग यूज़ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग यूज़ कर लेती हूँ, और हमने यहाँ से कॉपी किया है उसको ही हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास UL है, इस UL को हम यहाँ पर कर देते हैं OL। UL को क्या करते हैं हम OL कर देंगे, यानी कि हमारे पास होगी ऑर्डर लिस्ट। UL होगी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, और OL होगी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं कि यही मैंगो, एप्पल, बनाना, पीच, ऑरेंज जो मुझे यहाँ पर डॉट की लिस्ट में नज़र आ रही थी 1 2 3 4 5, ये मुझे 1 2 3 4 5 नंबर की लिस्ट में नज़र आ रही है। तो जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी न्यूमेरिक वैल्यू में होगी लिस्ट, वो कहलाएगी ऑर्डर लिस्ट, और जो भी डॉट में या स्क्वायर शेप में आपको नज़र आएगी वो कहलाती है अनऑर्डर लिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लिस्ट। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।